तो बच्चा लोग अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को कौशिक ने भेजा है, हैदराबाद से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ए मोटरसाइकिल एंड ए कार स्टार्ट देयर रेक्टिलिनियर मोशन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से मोटरसाइकिल और कार जो है अपना रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करते हैं। फ्रॉम द सेम प्लेस से, एट द सेम टाइम से, एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। द मोटरसाइकिल एक्सीलरेट्स एट 1.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मोटरसाइकिल है वो एक्सीलरेट करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किस स्पीड तक? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। और जो कार है वो एक्सीलरेट करती है 0.5 मीटर पर स्क्वायर पर मिनट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किस स्पीड तक? 54 किलोमीटर पर आवर तक। देयर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर दैट। उसके बाद क्या होता है, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ड्रॉ वीटी ग्राफ ऑफ द बोथ, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल। हमें वो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है जहां पर कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल। कार जो है मोटरसाइकिल को जो है ओवरटेक कर देगी। अच्छा ठीक है जी, खैर ठीक है, सवाल को कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। शुरुआत में दोनों जो है सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं। दोनों कलर आप देख रहे हो, येलो कलर और पिंक कलर। येलो कलर से आप देख रहे हो, मैंने क्या किया भाई, येलो कलर से स्टार्ट करती है मोटरसाइकिल। फॉर्मूला लगाया v इक्वल टू u प्लस 80। तो फाइनल ये जो वेलोसिटी है ये 10 आ गई। यहां पर देखो 10 कैसे आई है, तो आपकी 10 जो है ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी ना मोटरसाइकिल। तो 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 10 मीटर पर सेकंड में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन क्या है इसका? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम। तो टी आ गया हमारा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड तक इसमें क्या है? एक्सीलरेशन है। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कार की बात करूं, पिंक कलर से आप देख रहे हो, ये कार ऐसे ट्रेवल करी। इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। किस वेलोसिटी पर जाकर के जो है इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर पर। तो 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5/18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 3 पंजे 15। तो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहां आ गई। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से जो है ट्रेवल करती है। तो ये ग्राफ हमने बना लिया। तो हमें ये पूछा गया है, ड्रॉ वीटी ग्राफ ऑफ द बोथ, देयर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर दैट। इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल। हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जब कार जो है मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर ले। ठीक है जी, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जो इस वाले केस में देखो ये ट्राइंगल बन रहा है मोटरसाइकिल का, ये ट्राइंगल बन रहा है। मोटरसाइकिल के इस ट्राइंगल की अगर हम एरिया निकालें तो वो कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 50 मीटर आ गया। सिमिलरली कार का ये यहां से ये वाला, कार का ये वाला केस हो गया। ठीक है भाई, तो कार के लिए ये डिस्टेंस आ गया 225। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया 30, हाइट कितनी है 15, तो 15 15 225। ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। लेकिन अब हमें यह समझना है कि हमें वो पॉइंट निकालना है जब कार जो है मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर ले। और कार जब मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, जब हम जो है सवाल को कर पाए। तो ये ध्यान से समझना है। तो देखो ये मोटरसाइकिल है भाई, ये कार है, ये चल रही है, फिर ये ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये चल रही है, यहां से पहुंच गई, फिर ये इधर चलेगी। तो एक पॉइंट आएगा जब कार जो है किसको ओवरटेक करेगी? मोटरसाइकिल को। इसका मतलब ये है, वो कंडीशन बताओ। ये वो कंडीशन है जब उन दोनों के बीच में क्या सेम होगा? टाइम। भाई अगर हम इनिशियल से देखें तो दोनों जब मान लो यहां से दोनों स्टार्ट करती है और ऐसे चल, एक आगे जा रही है और ये बहुत तेजी से आगे इसको कवर करेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो कार बाइक को ओवरटेक करेगी तो यानी कि इनिशियल से देखें तो टाइम पीरियड सेम है। भाई यही तो है, इनिशियल से देखें तो टाइम पीरियड सेम है।
उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा मोटरसाइकिल का और कार का, वो भी क्या हो जाएगा, सेम। तो ये 2 पॉइंट आपको यहां पर पकड़ने हैं भाई। इनिशियल से मान लो एक ऐसा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट पर मान लो टाइम टी है, इस टाइम पर जो मोटर कार जो कार है वो मोटर बाइक को यानी कि बाइक को ओवरटेक कर लेती है। तो यानी कि ये टाइम दोनों के लिए सेम हो गया ना, फाइनल टाइम। भाई फाइनल टाइम कार के लिए भी और बाइक के लिए भी ये वाला टाइम आ गया। यहां पर जो है आपकी जो कार है बाइक को ओवरटेक कर लेती है, ये इससे समझ में आ गया पहली चीज। दूसरा, आप ध्यान से देखो, ये वो टाइम होगा इनिशियल से जब ये रेक्टिलिनियर मोशन में थे। ये बात आप ध्यान रखना, ग्राफ कभी भी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता बॉडी के। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, बट यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो पहले ऐसे क्या फिर ऐसे ही नहीं। ग्राफ एक्चुअल पाथ को तो नहीं बताता, मेरे कहने का मतलब ये ग्राफ जो एक्चुअल बॉडी के पाथ को नहीं बताता, ठीक है। तो यहां पर टाइम सेम हो गया, तो यहाँ इनिशियल से उन्होंने डिस्टेंस भी तो सेम ट्रेवल करी है। जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है इनिशियल से वो कैसे निकलेगी, यानी कि ये पॉइंट जब आया तो इस पूरे का एरिया दैट इज इक्वल टू इस वाला का एरिया। वो एरिया अगर सेम हो जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा अच्छा ये वही टाइम है। तो यानी कि दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी टी टाइम पर, और टाइम भी उनका क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब हमें कैसे निकालना है, वही यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। लेट्स से जो डिस्टेंस होगी एस एम इज इक्वल टू एस सी, यानी कि मोटर बाइक की जो डिस्टेंस है और कार की डिस्टेंस है। इसके बाद अब ध्यान से देखेंगे, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो यहां तक जो एरिया आया, यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आई वो 50 आई बाइक के केस में, है ना। इसके बाद बाकी बची हुई है, तो मैंने कैसे निकाला, देखो 50 प्लस 50 तो किसके लिए है, 50 यहां तक के लिए 10 सेकंड के लिए। टी में से 10 सेकंड माइनस करूंगा, टी में से 10 सेकंड माइनस करूंगा, उसके बाद ये किस वेलोसिटी से ट्रेवल करा, 10 से ही। तो ये वो वाला टाइम हो गया टी माइनस 10, यानी कि इससे आगे वाला टाइम के लिए, ठीक है, इंटू 10। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो कार के अगर केस में बात करूं तो कार का इतना एरिया तो हमें पता ही है, ठीक है। और यहां से आगे तक जो टाइम, यहां तक टाइम है 30 सेकंड, इससे आगे जो टाइम है टोटल टी है, टी में से 30 माइनस किया तो ये वाला टाइम मिलेगा। इस टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है आपकी 15। तो यहां पर मैंने क्या किया 225 प्लस टी माइनस 30 इंटू 15। तो टी जो है टोटल टाइम है, ध्यान रखना टोटल टाइम इनिशियल पॉइंट से, टी माइनस 30 इंटू 15। आपने यहां से टी को सॉल्व किया तो टी आ जाएगा 35 सेकेंड। चूंकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो मेरे को ध्यान नहीं रहा सॉल्व करना, बट अब आप टी की वैल्यू की कहीं पर भी रखो, आप टी की 35 की वैल्यू यहां रखो तो आपका आंसर आ जाएगा 35 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा जी, 35 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस किसका था, कैलकुलेट डिस्टेंस एट व्हिच कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल। कार जो है मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी, ये 35 किसी भी एक उसमें रख दो, 50 प्लस 35 माइनस 10 25 इंटू 250 इंटू 50 300 आ जाएगा आंसर, है ना, 300 सी ऑप्शन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। ये जो 35 आया है ये आप कर लेना, ध्यान नहीं रहा मुझे इसको सॉल्व करना। इस टाइम 35 को या तो इस इक्वेशन में रखना या इस इक्वेशन में किसी में भी रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 35। मान लो यहाँ रखा 35 माइनस 30 तो 5 आ गया, तो 5 इंटू 15 तो 15 पंजे 75, 225 प्लस 75 300। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा पड्डा पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू टीएमसी वीएमसी अकेडमी जहां भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।